देवी जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम है। तो हम देख रहे हैं कि एक अचिंत्य घटना घट गई जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। वो ये घटना कि युद्ध स्थल में भगवती दुर्गा सिंह पर सवार जो थी वो प्रकट हो गई। अब आप बताइए कि ये कितनी दुर्लभ बात है कि कोई देवी प्रकट होकर युद्ध स्थल में आ जाए, वो भी मानवों के बीच में, भूतल पर। ये तो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना हुई जैसी पहले ना कभी सुनी गई और ना हमने कहीं पढ़ी है। तो ये एक अत्यंत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली, एक भक्त को सहारा देने वाली एक घटना घटित हुई, जिसमें जगदम्बा ने उनके सुदर्शन के शत्रु दोनों को मार दिया और उनको निर्भय कर दिया, अभय प्रदान किया। देवी का एक हाथ अभय में रहता है और एक हाथ वरदान देता है, तो उन्होंने अभय प्रदान किया उनके शत्रुओं को समाप्त करके। तो सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे, जो उनके ससुर हैं सुदर्शन के, जिनकी लड़की शशिकला से विवाह हुआ है, वो राजा सुबाहु सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। कल्याणमयी माता शिवा, शांति और विद्या, ये सभी तुम्हारे नाम हैं। तो ये जितने भी शास्त्रों में देवियों के नाम दिए रहते हैं वो आप ही के तो नाम है। जीव को मुक्ति देना तो आपका स्वभाव है, तो वो स्वभावतः ही जीव को मुक्ति दे देती है, यानी गर्भ से मुक्त कर देती है। तुम जगत में व्याप्त हो हे देवी, आप जगत भर में, समस्त संसार में आपकी व्याप्ति है और सारे संसार का सृजन आपके हाथ का खेल है। तो आपको बार बार नमस्कार है भगवती जगन माता। मैं अपनी बुद्धि से विचार करने पर भी आपकी गति को नहीं जान पाता। तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते, तो एक मानव तो कैसे जान पाए। निश्चय ही आप निर्गुणा है और मैं एक सगुण जीव हूं। आप परमा शक्ति है, भक्तों का संकट टालना आपका स्वभाव ही है। आज आपका स्वभाव प्रकट हो गया, तो भक्त की रक्षा की न देवी ने, उनका स्वभाव प्रकट हो गया। मैं क्या स्तुति करूं आपकी, क्योंकि स्तुति से आपकी पूरी महिमा तो प्रकट नहीं होती। आप भगवती सरस्वती हैं, आप बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हो। संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान मति, गति, बुद्धि और विद्या, ये सब आप ही के रूप हैं हे देवी। मैं आपकी क्या स्तुति करूं, जबकि सबके मनों पर आप ही का शासन है। मैं अपने मन से जो विचार व्यक्त करूंगा वो आप ही की अनुमति से होंगे, आप ही की दी हुई सामर्थ्य से मैं ऐसा कर सकूंगा। तो भला मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। तो आप सर्वव्यापक हैं हे माता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये प्रधान देवता माने जाते हैं। तो ये त्रिलोकी में यही तीन तो है त्रिदेव। ये सभी आपकी निरंतर स्तुति गाते रहे हैं, फिर भी आपका पार नहीं पा सके। और फिर मंद बुद्धि, अप्रसिद्ध, अवगुणों से ओतप्रोत मैं एक तुच्छ प्राणी कैसे आपके चरित्र का वर्णन कर सकता हूं। तो आहा, संत पुरुषों की संगति क्या नहीं कर डालती, क्योंकि इससे चित्त के विकार दूर हो ही जाते हैं। तो सत्संग की बड़ी महिमा है कि हमारे बच्चे किन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, किन से उनकी मित्रता है। तो हमें उनको जो बनाना है वैसे उनके मित्र होने चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि वो पढ़ाकू बन जाए, खूब होशियार, पढ़ने में मेधावी हो जाए, तो उनको पढ़ने वाले बच्चों से मित्रता करनी चाहिए। स्वास्थ्य बनाना है तो जो स्वास्थ्य बनाने में, व्यायाम में रुचि रखते हैं, ऐसे बच्चों से होनी चाहिए। तो और जो भगवान के भक्त हैं बच्चे, उनके साथ मित्रता हो तो भगवान में, भक्ति में रुचि बढ़ेगी। तो जैसे हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसे उनके मित्र, उनकी संगति पर निर्भर करता है। तो हे माता, मेरे जामाता सुदर्शन आपके भक्त हैं और उनकी संगति के प्रभाव से आपके दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। ये तो क्योंकि मेरे साथ वो थे सुदर्शन, तो हमें भी उसका लाभ मिल गया और हम भी आपको देख पाए, साक्षात आपको देख पाए। और माता, आपके जिस दुर्लभ दर्शन के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सहित सब देवता और मुनि लालायित रहते हैं, वही दर्शन मुझ साधारण व्यक्ति को सुलभ हो गया। जबकि मैं शम, दम और समाधि इत्यादि
अष्टांग संपत्ति, षट संपत्ति जो मोक्ष के लिए मानी गई है, उन सब से मैं शून्य हूं, तब भी आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। भवानी, कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख, और कहाँ आप संसार से मुक्त कर देने वाली अद्वितीय औषध। आपकी झांकी वो औषधि है। आपके दर्शन मिल जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं देवी। आपसे कोई बात छिपी नहीं है, सबके सभी भाव आपको ज्ञात हैं। देवगण सदा आपकी आराधना करते हैं। देवगण सदा आराधना ही करते रहते हैं। भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव है, इसी से मुझे भी यह अवसर सुलभ हो गया। देवी, मैं आपके चरित्र का क्या बखान करूं, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने इस सुदर्शन की रक्षा कर ली। देखिए, लग रहा था ये बाहर जाएंगे और बच्चों की हत्या हो जाएगी, क्योंकि 60 अक्षौहिणी सेना जो है बाहर खड़ी हुई है। उसके सामने ये दो कहाँ टिकते हैं, वर वधू। उनकी क्या हस्ती थी, लेकिन देवी ने उनकी तब भी रक्षा की। सुदर्शन के वे दोनों शत्रु बड़े ही पराक्रमी थे, किंतु आपने तुरंत उनके प्राण हर लिए। भक्तों पर दया करने वाला आपका यह चरित्र परम पावन है। देवी, विचार करने पर यह आपके लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं है, ये तो बहुत साधारण सा कार्य आपने किया, क्योंकि आप तो चराचर अखिल जगत का पालन करती हैं, बल्कि एक जगत का नहीं, असंख्य करोड़ ब्रह्मांड उनके अंतर्गत है, उन सबका पालन वही देवी करती है। तो अब आप बताइए, असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड जिनकी संपत्ति हो, जो उनके अंतर्गत हो, वो देवी एक भक्त पे कृपा कर रही है, कितनी बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। अतएव दयालुतावश आपने शत्रु को मारकर अपने भक्त सुदर्शन को बचा लिया है। भगवती, आपने सेवा परायण भक्त के यश को उज्जवल करने के लिए ही यह चरित्र रचा है। इसमें आप अपनी प्रसिद्धि नहीं चाह रही, बल्कि आपके भक्त का नाम हो गया कि ये देवी का भक्त है। भगवती, आपने सेवा परायण भक्त को युद्ध में सफलता दिला दी, और आप अपने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हैं। फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण करने में भला कौन सी बड़ी बात है। भक्तजन आप में असीम पाप और पुण्य से रहित ता एवं निर्गुणता देखते हैं, तो वो जानते हैं कि आप पाप और पुण्य दोनों से रहित हैं, और निर्गुणा देवी भी है। समस्त भूमंडल पर शासन करने वाली देवी, निश्चय ही आपके दर्शन पाकर मैं बड़भागी, कृतकृत्य और जीवन सफल जीवन बन गया। तो बड़भागी मतलब जिसके भाग्य बहुत बड़े हों, कृतकृत्य मतलब करने को कुछ रह ही नहीं गया, जब देवी के दर्शन मिल गए तो सब मिल गया, और सफल जीवन, जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। भगवती देवी जगदम्बा के दर्शन हो गए, सोचिए कितनी दुर्लभ बात है। माता, न मैं आपका बीज मंत्र जानता हूं, न भजन ही, आज आपका प्रभाव सामने प्रकट होने से मैं इससे पूर्ण परिचित हो गया। अब मुझे पता लग गया कि आपका बीज मंत्र क्या है, भजन क्या है, क्योंकि आप सामने आ गई। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई, और उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुव्रत वर मांगो। अध्याय 23 समाप्त हो गया। तो वर मांगने को कह रही है देवी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी स्तुति की, इन्होंने बड़ी स्तुति की, जबकि उन्हें देवी के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने देवी की जिस तरह से स्तुति की, जो जो बातें की है देवी के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो सुबाहु ने भक्तिभाव से संपन्न होकर कहा, एक और भूलोक और देवलोक का साम्राज्य एक पलड़े में रखे, और देवी के पुण्य दर्शन दूसरे में। तो दर्शनों का पलड़ा सदा भारी है। भगवती के दर्शन के सामने ये त्रिलोकी की संपत्ति कुछ भी नहीं है। इसको ठोकर हम मारते हैं अगर भगवती के दर्शन हमें इसके बदले में मिल रहे हो। तो भगवती के दर्शन इतने ऊंचे स्तर के होते हैं कि वो मिल जाए तो कहना ही क्या। तो आपके दर्शन के साथ किसी भी बात की या पदार्थ की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी पदार्थ त्रिलोकी में नहीं है जो आपके दर्शन से के स्तर की समानता कर सके। देवी, मैं क्या वर मांगू, मेरा जगत में जन्म लेना सफल हो गया, अब मुझे वर मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपने दर्शन दे दिए, बस यही वर बहुत है। हे माता, मैं आपसे फिर भी एक अभिलषित वर की याचना भी करता हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी अविचल भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रहे, क्योंकि भक्ति सुरक्षा की गारंटी है।
जो भक्त है उसका कभी अहित नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई आपदा नहीं आ सकती, क्योंकि भक्ति निरापद मार्ग कहा गया है। तो इसलिए वो भक्ति मांग रहे हैं, माता अब तुम इस मेरी काशी नगरी में सदा विराजने की कृपा करो। तो काशी नगरी यूं तो कभी नष्ट नहीं होती, प्रलय काल में भी कहते हैं शंकर जी के त्रिशूल पे टिकी हुई है, और ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, पृथ्वी पर है भूतल पर पृथ्वी नहीं है, इसका भूतल पृथक है, और जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। तो देवी भगवती दुर्गा नाम से आपकी प्रसिद्धि हो, आप यहाँ शक्ति रूप से विराजमान हो ही इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। यूं तो दुर्गा देवी तेज की अधिष्ठात्री देवी है, और शक्ति की अधिष्ठात्री जो है सावित्री अथवा गायत्री देवी है। पर बहुत से लोग ऐसी मान्यता रखते हैं, उनको लगता है कि दुर्गा देवी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। तो आपको इस काशीपुरी की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। हे माता, जिस प्रकार शत्रुओं के समूह से आपने सुदर्शन की रक्षा की है, वैसे ही काशीपुरी की भी कृपया रक्षा करती रहिए। भगवती दुर्गे, आप कृपा की समुद्र हैं। काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे तब तक आपका यहाँ रहना परम आवश्यक है। प्रलय काल तक आप यहाँ रहिए। तो बस मुझे यही वर देने की कृपा कीजिए, इसके सिवा मैं किस दूसरे वर की याचना करूं। यदि धराधाम पर काशीपुरी तो प्रलय के उपरांत भी रह सकती है वैसे तो, क्योंकि वो धरती का हिस्सा नहीं है, लेकिन देखते हैं। तो और तब जगदम्बा ने उनसे कहा, तो अब उन्होंने बात मान ली है, अब हम कल पढ़ेंगे ये सब के बारे में, या जब भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि 2-3 दिन बाद हम इस विषय पर पुनः आएंगे, तब तक हम और कुछ कुछ चर्चा कर लेंगे। तो देवी जगदम्बा भगवती आद्या शक्ति परमेश्वरी महामाया को मेरा अत्यंत आदरपूर्वक